Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last video, we have done the documents which are required for formation of joint stock company. And those documents were prospectus, memorandum of association and article of association. After that, we have started the next topic, that was the procedure that need to be followed in order to start joint stock company. And there I had told you that there are 4 stages involved in order to start joint stock company. The first stage was promotion stage, the second was incorporation stage, third capital subscription stage, fourth is commencement of business stage. First 2 stages you need to complete if you want to start private limited company. And if you want to start public limited company, all the 4 stages need to be completed, right? In our last video, I have completed the first 2 stages, that is promotion stage and the second is incorporation stage. If you remember, incorporation stage में क्या होता है, सारे documents registrar verify करता है, fees submit कराता है, and if he is satisfied with all the documents, सारे documents से वो satisfied है, तो वो कौन सा सर्टिफिकेट इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, राइट? नाउ वील कंटिन्यू फ्रॉम देयर ओनली. एज आई टोल्ड यू, जब वो रजिस्ट्रार एकदम सेटिस्फाई हो जाता है डॉक्यूमेंट्स से, तो वो कौन सा सर्टिफिकेट इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. नाउ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट मेंशन्ड है, जैसे नॉर्मल सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट होता है उसमें हमेशा डेट मेंशन होती है, राइट? आप कोई भी सर्टिफिकेट उठा के देख लो, सब में डेट मेंशन होती है. अगर आपको स्कूल से भी कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है, देयर ऑल्सो अ डेट इज मेंशन्ड. सेम वे द डेट विच इज मेंशन्ड ऑन दिस सर्टिफिकेट इज द बर्थ डेट ऑफ द कंपनी. जो डेट इस सर्टिफिकेट में मेंशन होगी उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर इट टू बी द बर्थ डेट ऑफ द कंपनी. दैट मीन्स द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट विच इज मेंशन्ड इन दैट सर्टिफिकेट. इस सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन है उस दिन से क्या मान लेते हैं कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आई. ओके, नॉट द डेट ऑन विच द सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी. हम वो डेट को बर्थ डेट नहीं मानते हैं जिस डेट को सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है बाय द कंपनी. हम कौन सी डेट को बर्थ डेट मानते हैं कंपनी की, जो डेट सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन्ड है. हम उस डेट को कंपनी की बर्थ डेट नहीं मानते हैं जिस डेट को वो सर्टिफिकेट कंपनी ने अपने हाथ में वो सर्टिफिकेट रिसीव किया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज ऑन द सर्टिफिकेट द डेट इज मेंशन्ड 15 जुलाई 2020. ठीक है, 2020 जुलाई 15 को ये सर्टिफिकेट बना है. द डेट इज मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट. दिस इज द सर्टिफिकेट. ओके, ये जो सर्टिफिकेट है कंपनी के ऑफिशियल्स के पास या कंपनी के पास कब पहुंचा, सपोज दे गेट इट ऑन 25 जुलाई 2020. ये सर्टिफिकेट कंपनी के हाथों में कब आया, 25 जुलाई 2020 को आया. ओके, पर बर्थ डेट कौन सी मानी जाएगी कंपनी की, दिस वन. बर्थ डेट ये नहीं मानी चाहिए, इस दिन तो बस सर्टिफिकेट हाथ में आया है. बर्थ डेट ऑफ द कंपनी विल बी कंसिडर्ड द डेट विच इज मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट. इसका मतलब है कि सपोज 17 जुलाई को कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कंपनी कोई डीलिंग करता है 17 जुलाई को, तो वो सब लीगल मानी जाएगी. लीगल मानी जाएगी मतलब ये माना जाएगा कि हाँ, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई थी और कंपनी ने डीलिंग कर दी. 15 जुलाई से पहले अगर कोई डीलिंग करती है कंपनी, तो वो
लीगल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी का तो एग्जिस्टेंस हुआ ही नहीं है, कंपनी तो अभी बॉर्न ही नहीं हुई है। क्या कंपनी 14 को बॉर्न हो गई है? नहीं। कब से बॉर्न हुई है? 15 से। 15 के बाद जो भी कंपनी ट्रांजैक्शन करती है, 15 से या 15 के बाद जो भी कंपनी ट्रांजैक्शन करती है, इट विल बी कंसिडर्ड लीगल। ओके, सो which date is considered to be the birth date of the company? The date which is mentioned on the certificate. Okay, so after getting the certificate of incorporation, you can start the private limited company. But for public limited company, as I told you, you have to complete the next two stages also. So the next stage or the third stage is capital subscription stage. Now this stage is actually about how the capital is generated, how the capital is raised in the organization. Okay, funds कैसे raise किए जाते हैं, उससे related है ये stage. Okay, the first is SEBI approval. Now what is the full form of SEBI? SEBI's full form is Securities Exchange Board of India. इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसका परमिशन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? Because as I told you, how does a joint stock company raise funds? Joint stock company funds कैसे raise करती है? Shares के through raise करती है। Shares market में sell करती है। जिन लोगों के पास surplus funds होता है वो buy करते हैं and you get your money, you get the funds। और उस फंड से आप क्या करते हो? आप उस फंड्स का अपने बिजनेस में लगाते हो एंड जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ शेयर उन शेयर होल्डर्स को बांट देते हो एज डिविडेंड। तो दैट मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी में फंड्स कैसे रेज कर सकते हो? थ्रू शेयर्स रेज कर सकते हो। ओके, नाउ फॉर इशूइंग योर शेयर्स रेज करने के लिए, शेयर्स बेचने के लिए यू नीड अप्रूवल ऑफ सेबी। आपको सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में अपने शेयर सेल करने हैं। नाउ व्हाट इज सेबी? सेबी क्या होता है? सेबी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज एक्चुअली अ डिपार्टमेंट और यू कैन से अ बॉडी और एन ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा कंट्रोल करती है शेयर मार्केट को। आप शेयर्स इशू करने की सोच रहे हो, शेयर्स बेचने की सोच रहे हो, तो आपको सेबी का अप्रूवल चाहिए। और सेबी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और यू कैन से अ बॉडी जो कि पूरा कंट्रोल करती है ये शेयर मार्केट को कि शेयर्स कैसे बेचे जा रहे हैं, कैसे सेल किए जा रहे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है इन्वेस्टर्स के साथ, ये पूरा कंट्रोल रखती है। राइट, सेबी कंट्रोल्स द एंटायर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कुछ नहीं होता है, बस ये है शेयर मार्केट। ओके, तो मतलब अगर कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं तो इस बॉडी के, इस ऑर्गेनाइजेशन के और यू कैन से इस बॉडी का अप्रूवल लेना जरूरी है। नाउ आफ्टर दैट दिस वर्ड प्रोस्पेक्टस, ये तो आपको सब पता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? Prospectus is a document which contains entire information about your company. You give this prospectus to the investors या to the general public. General public read this prospectus, get information about the company and अगर उन्हें कंपनी सही लगती है तो क्या करते हैं? शेयर्स परचेज करते हैं। तो आपको क्या कराना पड़ेगा? You need to get the prospectus printed. आपको ये अपने prospectus छपवाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू तो आप लोगों को कंपनी के बारे में बता पाओगे। राइट, तो सबसे पहले क्या करना है? सेबी का अप्रूवल लेना है एंड फिर आपको क्या करना है? प्रोस्पेक्टस छपवाने हैं। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, लिस्टिंग ऑफ कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है? You can say stock exchange, you can also say stock market. Now stock exchange or a stock market is a platform wherein you can buy and sell your shares. Stock market क्या है या उसे आप stock exchange भी बोल सकते हो। It's a market जहाँ पे
आप अपने शेयर्स बेच सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स हैपन्स इन द स्टॉक मार्केट. देयर आर टू मेन स्टॉक मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, आपको वहां पे क्या कराना पड़ेगा, अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा. लिस्टिंग ऑफ कंपनी या फिर आप इसे रजिस्टरिंग भी लिख सकते हो. आप अपनी कंपनी को लिस्ट कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा. कहाँ पे कराना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में कराना पड़ेगा या स्टॉक मार्केट में कराना पड़ेगा. स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज दोनों का मीनिंग सेम है. ये वो मार्केट है जहाँ पे क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस. तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना जरूरी है. ओके, नाउ सेबी का अप्रूवल ले लिया शेयर्स इशू करने के लिए, प्रोस्पेक्टस छपवा लिए, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया स्टॉक मार्केट में. नाउ कम टू दिस फोर्थ पॉइंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन. नाउ व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? एज पर सेबी, सेबी ने एक रूल है, सेबी का एक रूल है कि अ कंपनी मस्ट रिसीव 90% of issued amount within 120 days of issue of prospectus. सेबी का एक ये रूल है कि कंपनी को जितने फंड्स रेज करने हैं, जितने के कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को, उसका 90% कंपनी को मिल जाना चाहिए विदिन 120 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. और अगर 90% नहीं मिलता है, मतलब पब्लिक 90% पैसा नहीं, मतलब पब्लिक से 90% पैसा रेज नहीं हो पाता है, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जितना भी पैसा रेज हुआ है सब कंपनी को वापस करना पड़ेगा इन विदिन 130 days of issue of prospectus. I repeat again, this is little tricky point. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या बोलता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन में ये है कि सेबी का एक ये रूल है कि कंपनी को जितने फंड्स रिक्वायर्ड हैं या जितने के वो रेज, जितने के वो शेयर्स इशू कर रहा है, उसके एटलीस्ट 90% फंड्स रेज हो जाने चाहिए. कितने दिनों में? 120 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. और अगर 90% नहीं रेज हो पा रहे हैं तो जितना भी फंड्स रेज हुआ है, सपोज 75% ही फंड्स रेज हुआ है, तो सब वापस कंपनी को सारा पैसा वापस करना पड़ेगा इन विदिन 130 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. नाउ आई विल टेल यू हाउ, I'll tell you what am I saying. Suppose there is a company ABC Limited. ABC Limited made 10,000 shares. 10,000 shares of rupees 100. एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का है. 10,000 शेयर्स उसने सोचा कि हम सेल करेंगे. तो एक तरह से ये कंपनी को कितने फंड्स चाहिए? 10,000 into 100 करो, कितना हुआ? 10,000 into 100, 10 लाख. इस कंपनी को कितने फंड्स चाहिए? 10 लाख रुपीज चाहिए. तो इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने 10,000 शेयर्स रेज किए. कितने रुपए के? एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का है. ओके, कंपनी ने सेल करना स्टार्ट किया, ये शेयर्स पब्लिक को सेल करना स्टार्ट किया. ओके, सपोज पब्लिक हैज बॉट, जो लोग थे उन्होंने खरीदना स्टार्ट किया और उन्होंने कितने शेयर्स खरीद लिए? 7,000 शेयर्स बिक गए, खरीद लिए. मतलब कंपनी के पास कितने फंड्स आ गए? 70,000 फंड्स आ गए. नाउ यू टेल मी कि क्या ये 90% शेयर्स बिक गए हैं?
नहीं, सिर्फ कितने शेयर्स बिके हैं? ओनली 70% शेयर्स हैव बीन सोल्ड आउट। पब्लिक ने कितना खरीदा है? सिर्फ 70% ही बिक पाए हैं शेयर्स। और सेबी क्या बोलता है? सेबी ये बोलता है कि 90% तो बिक ही जाना चाहिए, 90% शेयर्स बिक जाना चाहिए, राइट। और अगर नहीं बिक रहा है, नहीं बिका है, तो जितना भी आपने पैसा रेज किया है शेयर्स के थ्रू, आपको वापस पब्लिक को पैसा वापस करना पड़ेगा इन विदिन 130 days ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब ये 70% ही रेज हुआ है, दैट मीन्स ये जितना 7 लाख, 70% पैसा ही रेज हुआ है। पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे हैं? बस 7000 शेयर्स ही खरीदे हैं। दैट मीन्स सेबी के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये जो भी रुपीस कलेक्ट हुआ है 7 लाख रुपीस, ये हमें पब्लिक को वापस करना पड़ेगा। वी नीड टू रिटर्न इट टू द पब्लिक। ओके, अगर सपोज पब्लिक हैज बॉट शेयर्स, कुछ सपोज 9500 शेयर्स सेल हो जाते, तो कंपनी के पास कितने फंड्स आ जाते हैं? 9,50,000। तो ये देखो 90% से अबव है, दैट मीन्स कंपनी ये जो फंड्स है 9,50,000 ये अपने पास रख सकता है। वाई? बिकॉज एज पर सेबी गाइडलाइंस a company must receive 90% of issued amount। 90% तो रिसीव करना ही चाहिए, ठीक है। सो आई रिपीट हियर वंस अगेन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये होता है, इसमें सेबी ने ये बोला है कि कंपनी को जितने भी फंड्स रेज करने हैं, कंपनी को जितने भी फंड्स रेज करने हैं, इस कंपनी को इतने फंड्स रेज करने थे, राइट, उसका 90% अमाउंट तो मिल जाना चाहिए। दैट मीन्स जिन पब्लिक को ये शेयर्स बेचे जा रहे हैं, एटलीस्ट 90% शेयर्स तो बिक जाने चाहिए। अगर 90% शेयर्स बिक जाए देन इट्स ओके, और अगर 90% शेयर्स नहीं बिकते हैं तो जितने भी शेयर्स बिके हैं, जितना भी फंड्स रेज हुआ है, आपको वो फंड वापस करना पड़ेगा अपने पब्लिक को। जिन्होंने भी पैसा लगाया है उन्हें वापस करना पड़ेगा इन विदिन 130 days। ओके, तो यहाँ पे भी यही हुआ था। इस कंपनी को इतने शेयर्स रेज करने थे। पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला कि ये जो पब्लिक है उन्होंने 7,000 शेयर खरीदे, मतलब सिर्फ 70% ही बिक पाया। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? ये जितना भी फंड रेज हुआ है ये हमें रिटर्न करना पड़ेगा। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला कि पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीद लिए? 9,500 शेयर्स खरीद लिए। सो दैट मीन्स 95% शेयर्स बिक गए। तो ये जो पैसा है ये कंपनी अपने पास रख सकता है और अपने बिजनेस में ये पैसा लगा सकता है। सो दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। Now next point is fifth one, appointment of broker and banker. This point we have already done. ये हम पहले भी कर चुके हैं। That we need to appoint broker and banker. Who is a broker? Broker is a middleman who helps you out to sell the shares. ये वो बीच में, जैसे हिंदी में बोलते हैं दलाल है, मिडलमैन है, जो कि क्या करता है? आपके शेयर्स को सेल करने में हेल्प करता है। And you also need to appoint a banker because you all know without bank you cannot do any financial transaction. तो आपको एक बैंक के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, एक बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा। Okay, now coming to the last point, sixth one, allotment of shares. In this point, one document is made. I am writing it here.
that name of the document is return on allotment. ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है एंड दिस डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, किसको सबमिट किया जाता है? रजिस्ट्रार को सबमिट किया जाता है। रिटर्न ऑन अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट में लिखा क्या रहता है? इस डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। जिन शेयर होल्डर्स ने आपके शेयर्स परचेज किए हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, हर एक शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स खरीदे हैं, क्या नाम है शेयर होल्डर्स का, क्या एड्रेस है। सो द एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर होल्डर्स आर रिटन इन दिस डॉक्यूमेंट and it is submitted to registrar. Okay, so capital subscription stage में ये 6 points है। I just repeat once again. आपको funds raise करने हैं shares के through, तो आपको क्या करना है? First you need an approval of SEBI. You need to get the prospectus printed. आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर या लिस्ट कराना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में ये था कि आपको जितने भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जितने आप शेयर सेल करना चाहते हो, उसका 90% तो शेयर्स बिक जाने चाहिए। अगर बिक जाए वेल एंड गुड, नहीं बिकता है तो जितना भी फंड्स रेज हुआ है 70%, 60%, 50%, वो सारा फंड आपको वापस पब्लिक में देना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, हियर यू अपॉइंट अ ब्रोकर और अ बैंकर। ब्रोकर वो होता है जो आपके शेयर सेल करने में हेल्प करता है, और बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा। 6 पॉइंट में क्या है? आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, दैट इज रिटर्न ऑन अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट विच हैज एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर होल्डर। जिन लोगों ने आपके शेयर्स खरीदे हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है, कितने शेयर्स खरीदे हैं, क्या नेम है, क्या एज, एवरीथिंग इज रिटन एंड इट इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। ओके स्टूडेंट्स, द 4th stage is commencement of business. कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में हमने क्या किया था? हमने कैपिटल रेज करी थी, फंड्स रेज की थी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ था। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल बी अप्लाइंग टू द रजिस्ट्रार। वी विल बी अप्लाइंग विद द रजिस्ट्रार टू इशू अस another certificate which is known as certificate of commencement of business. कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया था। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना मतलब हमने शेयर्स जो इशू किए थे वो 90% तक सेल हो गए थे, हमें हमारे फंड्स मिल गए थे। ओके, अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल बी अप्लाइंग विद द रजिस्ट्रार। वी विल बी अप्लाइंग with the registrar for what? किसके लिए अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रार के पास? For certificate. Which certificate? Certificate of commencement of business. रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार आपने जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं सबको वेरीफाई करेगा। अगर उसे लगेगा कि लाइक ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर अप टू द मार्क, सब कुछ सही है, तो वो क्या इशू कर देगा? रजिस्ट्रार विल बी इशूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद यू कैन स्टार्ट योर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। That means पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए यू रिक्वायर 2 सर्टिफिकेट्स। एक तो ये सर्टिफिकेट और एक वो पहले वाला सर्टिफिकेट, दैट वाज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो इस वाले स्टेज में क्या है? इस वाले स्टेज में आपका जब कैपिटल रेज हो गया है, 3rd स्टेज में, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में जब कैपिटल रेज हो गया है, तब आप क्या करते हो? यू अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट। आप अप्लाई करते हो रजिस्ट्रार के पास, जिससे रजिस्ट्रार क्या करे? आगे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो रजिस्ट्रार उसके लिए क्या करता है?
सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड तब वो आपको ये सर्टिफिकेट देता है एंड यू कैन स्टार्ट योर कंपनी. So students, these are the 4 stages that you have to go through in order to start your joint stock company. And with this, we have finished our 2nd chapter. In our next video, we'll be starting our 3rd chapter. Thank you.